बिहार बंद के मौके के तहत दरभंगा में भी बिहार बंद का असर दिखा। बंद समर्थकों ने सड़क पर उतरकर टायर जलाकर अपनी मांगों के लिए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। रविवार की सुबह से ही पप्पू यादव के समर्थकों ने सड़कों पर बांस लगाकर टायर जलाकर यातायात को बाधित किया। 17वीं बीपीएससी री एग्जाम करने के लिए बिहार बंद के अनुसार सड़कों पर उतर गए। वहीं पप्पू यादव के समर्थक सड़कों पर उतरकर पूरी तरह चक्का जाम कर दिया। बिहार सरकार के खिलाफ लगातार नारे लगाते रहे। छात्रों से आह्वान करते रहे कि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सड़क से सदन तक घरों से बाहर निकले, वरना पार्टी करते हुए सिर्फ छात्रों का इस्तेमाल भीड़ लगाने के लिए किया जाएगा। अपने हक की लड़ाई के लिए सरकार को जगाने के लिए सड़क पर उतरना ही होगा। सदन के लिए अकेला सांसद पप्पू यादव भी काफी है, लेकिन उनका साथ देने के लिए छात्रों एवं आम लोगों को सड़क पर उतरना होगा, ताकि राज्य और केंद्र सरकार दोनों को छात्रों, किसान, मजदूर एवं आमजन के रूप में मजबूत विपक्ष सड़क पर नजर आए। लगभग 3 घंटे तक पप्पू यादव के समर्थकों ने खान चौक, म्यूजियम, गुमती चौक, बाग मोड़ को जाम करके रखा। इसकी वजह से सारे शहर में यातायात बुरी तरीके से बाधित दिखा। जाम की स्थिति को देखते हुए यातायात पुलिस एवं लहेरियासराय थाना प्रभारी के साथ साथ दर्जनों पुलिसकर्मी खान चौक पहुंचे, जहां पुलिसकर्मियों के साथ बंद समर्थकों का नोकझोंक भी हुई। पप्पू आदि समर्थक जोरदार नारेबाजी करते रहे। काफी देर के बाद आम जनता की परेशानी को देखते हुए समर्थकों को समझा बुझाकर सड़क से जलते हुए टायर को बुझाकर यातायात बहाल किया गया। वहीं इस मौके पर पार्षद पप्पू सरदार ने कहा कि कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें पेपर लीक नहीं होता, मगर सरकार इस पर अंकुश लगाने में नाकामयाब है। छात्र नेता हुसैन खान सोनू ने कहा कि जब एक सेंटर का एग्जाम आप कैंसिल कर सकते हैं, 17वीं बीपीएससी का सारा एग्जाम दोबारा क्यों नहीं हो सकता? साफ जाहिर है सरकार की मंशा साफ नहीं है, वह गरीब छात्रों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। वरिष्ठ नेता चुनमुन यादव, पुतुल बिहार, चंद्रकांत सिंह, एडवोकेट सुनील कुमार, नौशाद अहमद, मोहम्मद तौसीफ, धीरेन्द्र महतो, शक्ति सिंह, सुरेंद्र यादव, फैज खान, महिला नेत्री विभा भारती आदि लोग मौजूद थे। अभी आप लोग रोड ब्लॉक किए हुए हैं। बीपीएससी छात्रों के साथ जो एग्जामिनेशन का जो मांग है छात्र यूनिवर्सिटी का और फिर तमाम बिहार वासियों का और तमाम दलों का भी मांग है, जो शिक्षा माफिया द्वारा जो की गई है उसे सजाए मिलनी चाहिए और एग्जाम होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो जिस तरह अनवर के महीने चल रही है अनवर जारी रहेगा। सड़क से लेकर समय तक अभी तो शांतिपूर्ण की जा रही है। लगता है अगर सरकार सुन नहीं रही है तो अब लगता है उग्र आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ गई है और करना पड़ेगा। 2025 के चुनाव में नीतीश सरकार को निश्चित रूप से इसका खाना भुगतना होगा। क्या नाम हुआ? मणिकांत यादव, पूर्व मुखिया। आप लोग सड़क पर हैं? हम लोग बीपीएससी परीक्षा रद्द करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब तक बीपीएससी परीक्षा, एक परीक्षा का एक ही बार रिजल्ट आता है और एक ही बार परीक्षा होता है, दो बार परीक्षा, दो बार रिजल्ट नहीं आता है। सबसे पहली बात है जो अध्यक्ष जो है उनको परीक्षा लेना ही नहीं आता है। सबसे पहले उनको कैंसिल किया जाए, उसको इस पद पर से हटाया जाए। क्या नाम हुआ? आप विजय गुमती रोड को ब्लॉक किए हुए हैं, क्या कारण है? पिछले लगभग 1 महीनों से बिहार के तमाम जिलों से बीपीएससी के परीक्षार्थी पटना में सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं और ये नीतीश कुमार की हिटलरशाही तानाशाही सरकार छात्रों से मिलती तक भी नहीं है। बीपीएससी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक हुआ, छात्रों के साथ नाइंसाफी हुई, परीक्षाओं में धांधली हुई। जो बिहार के छात्र दिन रात मेहनत करके मध्यम वर्गीय परिवार किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके भविष्य के साथ ये सरकार, शिक्षा माफियाओं की सरकार सौदेबाजी कर रही है, छात्रों की नहीं सुन रही है। मुख्यमंत्री इतनी हठधर्मिता निभाती है जो छात्रों से 5 मिनट बात तक नहीं करती है। ये लोकतंत्र है, ये संविधान से देश चलता है, राज्य चलता है और संवैधानिक पद पे बैठे मुख्यमंत्री लोकतंत्र की भी गला घोटने की काम कर रही है। आज हम लोगों ने युवा शक्ति के बैनर तले पप्पू यादव के आह्वान पे आज पूरे बिहार को बंद किए हैं, जिस कड़ी में दरभंगा जिला में भी बंदी का असर आपको देखने को मिल रहा है। और तमाम छात्र नौजवानों से आग्रह कर रहे हैं
आह्वान कर रहे हैं जो अब समय आ गया। सन 74 की जेपी मूवमेंट जो संपूर्ण क्रांति दिल्ली की गद्दी को गिरा दी थी, इंदिरा सरकार को छात्र नौजवानों के शक्ति का एहसास दिला दिया था। आज वही समय है। ये जो हिटलर शाही तानाशाही बिहार में एनडीए की डबल इंजन की सरकार है और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है हठधर्मिता निभा रहे हैं। ये बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पिताजी से जन्मदिन पर मिलने उनके घर जाते हैं, उनके यहाँ घंटों समय बिताते हैं और इस ठिठुरती ठंडी में छात्र 1 महीना से पटना गर्दनीबाग में सत्याग्रह पे है। उनसे 5 मिनट तक का समय नहीं है बात करने का। ये आंदोलन हम लोगों का अनवरत जारी रहेगा जब तक बीपीएससी परीक्षाओं की जांच और परीक्षा को रद्द करके पुनः एग्जाम नहीं कराया जाता है, तब तक छात्र हित में हम लोगों का ये संघर्ष, ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। नाम बताइए। दीपक झा। प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा जिला में चल रही विकासात्मक योजनाओं के संबंध में समीक्षात्मक बैठक की। दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में जिलाधिकारी ने पुष्प गुलदस्ता देकर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। समीक्षात्मक बैठक में दरभंगा जिला के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से दरभंगा जिला के विकासात्मक योजनाओं की प्रगति एवं उपलब्धि से संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, हर घर नल का जल एवं उनका अनुरक्षण, हर घर तक पक्की गली नाली, मुख्यमंत्री ग्रामीण 16 स्ट्रीट लाइट योजना, हर खेत तक सिंचाई का पानी, कृषि फीडर का निर्माण, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत कनेक्शन योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, उच्चतर शिक्षा के लिए महिलाओं को प्रोत्साहन, स्वास्थ्य उपकेंद्र में टेलीमेडिसिन के माध्यम से चिकित्सा परामर्श, पशु चिकित्सा सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी एवं पंचायत सरकार भवन के निर्माण की अद्यतन स्थिति के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। इसके अलावा हर पंचायत में 10+2 विद्यालय, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स क्लब का गठन, प्रत्येक पंचायत में खेल का मैदान, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का गठन, राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता, दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस एवं जल जीवन हरियाली के तहत जीर्णोद्धार कराए गए सार्वजनिक कुओं, पोखर और तालाबों की अद्यतन स्थिति के संबंध में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं भी रखी। समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सबसे पहले आप सबका अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। यह खुशी की बात है कि जिलाधिकारी दरभंगा ने विस्तार से जिले में चल रही विकासात्मक योजनाओं की प्रगति से हम सभी को अवगत कराया है, जिससे जानना हम सभी को आवश्यक है। यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं भी रखी है। यहाँ उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारियों से मैं यही कहूंगा कि इनके क्षेत्र की समस्याओं का समाधान यथाशीघ्र करवाएं। इसके अलावा और भी कहीं कोई समस्या है तो उसे चिन्हित कर सरकार को अवगत कराएं, उसका निदान किया जाएगा। मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि 24 नवंबर 2005 से पहले के बिहार और वर्तमान बिहार की स्थिति से लोगों को अवगत कराएं। हम लोगों ने बिहार के हर क्षेत्र में विकास का काम कराकर बिहार की तस्वीर बदल दी है। मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा, हम आपको सुना रहे हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में दरभंगा शहर में जगह जगह उत्सव जुलूस निकाला गया। अलग अलग इलाकों से यह जुलूस निकला। इस मौके पर जुलूस में शामिल श्रद्धालुओं में काफी उत्साह और खुशी देखने को मिली। इसी के तहत वार्ड नंबर 22 शिवाजी नगर से राम उत्सव जुलूस निकाला गया, जो दरभंगा शहर के कई प्रमुख सड़क और चौक चौराहों से गुजरा। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा होने पर हिंदू समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को शुभकामना दी और उत्सव जुलूस निकाला। इस जुलूस में भगवान प्रभु श्री राम की प्रतिमा भी नजर आई। लोगों ने एक झांकी के रूप में उत्सव जुलूस की शक्ल में निकाला और हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, हम लोग काफी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि हम लोग हिंदी महीने के हिसाब से अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का प्रथम वर्षगांठ मना रहे हैं। क्या कहेगा, किस अवसर पर निकाला जा रहा है? आज हमारे हिंदुओं के सनातनी धर्मों का जीत हुआ है और 22 जनवरी 2024 को
जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हुआ था उसी के वर्षगांठ में 1 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम लोग राम भक्तों जुलूस के अवसर पे राम जी का स्वागत और वेलकम मिथिला की धरती पावन से कर रहे हैं। ये झांकी निकाला जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ये शिवाजी नगर वार्ड नंबर 22 से निकाला गया है। ये पूरा दरभंगा भ्रमण करके फिर अपने वहाँ शिवाजी नगर प्रस्थान करेगी। कितनी उत्साह है आज के दिन को लेकर? आज हम लोग राम भक्तों में इतना उल्लास है कि उसकी आपको अपेक्षा या उसके बारे में भी बता नहीं सकते हैं। जय जय श्री राम। बहुत उल्लास है। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा पिछले साल 24-22 जनवरी को हुआ था। उसके उपलक्ष्य में हम लोग हिंदी महीना से 22 जनवरी नहीं मना रहे, हिंदी महीना से आज उनका वर्षगांठ है। उसी उपलक्ष्य में रामलला का मंदिर का पहला वर्षगांठ मना रहे हैं। झांकी निकाला गया है, क्या कुछ इस माध्यम से दर्शाया जा रहा है? सिर्फ रामलला का और कुछ नहीं। हम लोग राम भक्त हैं। कहाँ से कहाँ तक जाएंगे आप लोग? शिवाजी नगर से कर्पूरी चौक होते हुए फिर शिवाजी नगर जाएंगे। परिचय दे दें। समरेश कुमार, आई एम डॉक्टर। एक ही चीज कहना चाहेंगे, इस दिन को और एक हिंदू सनातन भाइयों को एकदम खुश होकर जैसे दीपावली मनाते हैं वैसे मनाना चाहिए। इतना खुशी है कि आपको हम बयान नहीं कर सकते हैं। इस मौके पर कल हम लोग इंतजाम करवाए हैं, आज नगर भ्रमण के लिए जुलूस निकाल रहे हैं जी। भगवान श्री राम का प्रतिमा राम मंदिर का 1 वर्ष पूर्व होने के पश्चात में निकाला गया है। यह प्रतिमा, यह जो जुलूस देख रहे हैं शिवाजी नवयुवक समिति की ओर से निकाला गया, वार्ड नंबर 22 शिवाजी नगर से। कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये? शिवाजी नगर से कर्पूरी चौक जाएगी, कर्पूरी चौक से नगर भ्रमण करते हुए मनकामना मंदिर में समापन किया जाएगा इस यात्रा को। अपना परिचय दे दें। नीरज कुमार हो गया, शिवाजी नगर घर हुआ। 12 जनवरी को राम उत्सव संकीर्तन पदयात्रा के तत्वाधान में संरक्षण मंडल रीता सिंह, राजीव प्रकाश मधुकर, नीलू सैनी, राम मनोहर प्रसाद, मुन्ना महासेठ, पीयूष कुमार, विशाल कुमार, परशुराम गुप्ता, कार्यक्रम के संयोजक किंग क्लब के मेंबर विनय गोस्वामी, सह संयोजक कृष्णा महतो के संयुक्त नेतृत्व में यात्रा दिन के 11 बजे कर्पूरी चौक के मैदान से निकाली गई। इस यात्रा में लहरे सहित क्षेत्र के सभी मोहल्ले वासी, रामनवमी अखाड़े, दुर्गा पूजा समिति, गणेश पूजा समिति, गाजे बाजे एवं झांकी के साथ इस यात्रा में सम्मिलित हुए। इस यात्रा में सभी रामनवमी अखाड़े के साथ साथ किंग क्लब के सदस्यों का ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। वहीं यात्रा कर्पूरी चौक से प्रारंभ हुई। MP मिश्रा चौक, लहरिया टावर, लोहिया चौक, दारू भट्टी, लाइट हाउस, जिला स्कूल, नाका नंबर 6, रामपुर, रामगंज, विक्रमपुर, मौलागंज, नाका नंबर 5, खान का चौक होते हुए जेपी चौक, टाउन हॉल, नगर निगम, सुभाष चौक होते हुए दरभंगा टावर से भगत सिंह चौक, मिर्जापुर से सीधा मनोकामना मंदिर में यात्रा को विराम दिया गया। वहीं इसी मौके पर यात्रा के दौरान हर चौक चौराहे पर राम भक्तों का भव्य स्वागत लाल गुलाल फूल बरसाकर किया गया। इस यात्रा में हजारों की संख्या में मारुति शक्ति भी राम नाम का धुन गाते हुए सम्मिलित हुए। इस अवसर पर दरभंगा के राजनीतिक दल के सदस्य भी यात्रा में सम्मिलित हुए। वहीं इस मौके पर मारुति शक्ति की बिठाधीश रीता सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से राम उत्सव संकीर्तन पदयात्रा के सदस्य यह यात्रा निकल कर एक इतिहास दरभंगा शहर में बनाया है। यह 2016 में हनुमान जयंती के अवसर पर हजार की संख्या में राम भक्त उतरे थे और राम उत्सव संकीर्तन पदयात्रा और किंग क्लब के सदस्यों के द्वारा जिस प्रकार से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को पूरे भक्ति में शालीनता के साथ मनाया गया, उसका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही उन्होंने राजीव प्रकाश मधुकर की भी चर्चा की। सभी राम भक्त, सभी सनातनी, सभी मेरे दरभंगा शहर के कोने कोने से आए हुए, दिन रात खून पसीना तन मन और धन से जो मेहनत करके आज इस कार्यक्रम को सफल किए हैं। सबसे पहले भगवान श्री राम उनकी हर मनोकामना पूरा करे, बाबा बजरंगबली उनकी हर मनोकामना पूरा करे। और इसी तरह प्रत्येक वर्ष जैसे हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, प्रत्येक वर्ष रामनवमी मनाते हैं, उसी तरह से 500-550 बच्चों के बाद टेंट में हमारे भगवान श्री राम पे और उनका अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ। घर विहीन थे, हमारे भगवान ही घर विहीन थे, उनका प्राण प्रतिष्ठा का उस पुण्य के हम लोग देशवासी भागी बने। उस पुण्य का वार्षिकोत्सव
प्रत्येक वर्ष जैसे रामनवमी मनाते हैं और जिस तरह से आज सड़क पर दरभंगा के सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा, सभी राम भक्तों का इसी तरह से हर वर्ष मनाइएगा। जय श्री राम, जय राम भक्त। आज के कार्यक्रम के सभी लोग राम भक्त एक बार जयकारा लगाइए, जय श्री राम। सबसे पहले आपके प्रेस के माध्यम से सभी दरभंगा वासियों के साथ साथ पूरे देशवासियों को प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वर्षगांठ की हार्दिक बधाई संग शुभकामना देते हैं। साथ में मैं आपके प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम सब रहे या न रहे, आज जो परंपराएं बनाए गए हैं सभी सनातनियों के साथ, ये हर वर्ष बना रहे, ऐसा कामना करते हैं। आज राम उत्सव संकीर्तन पद यात्रा और ओम किंग्स क्लब के तत्वाधान में दरभंगा में कर्पूरी चौक के प्रांगण से प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के वर्षगांठ के अवसर पर हम लोग एक भव्य शोभा यात्रा निकाले हैं। इस यात्रा में लहरियासराय और दरभंगा क्षेत्र के कोने कोने से सनातनी अखाड़ा, दुर्गा पूजा समिति, गणेश पूजा समिति के सभी सदस्य तन मन धन से झांकी एक से एक बर्गर बनाकर लाएं, गाजे बाजे के साथ, कीर्तन मंडली के साथ इस यात्रा में सम्मिलित हुए। मैं किंग्स क्लब और राम उत्सव संकीर्तन परिवार की ओर से उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं, साधुवाद देते हैं। इस वर्ष के भांति अगले वर्ष भी हो, ऐसा कामना भी करते हैं। इसलिए आज सभी लोग हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ किए, मनोकामना मंदिर में कार्यक्रम को विराम दिए हैं और हनुमान चालीसा करके अब अगले वर्ष की हम लोग पुनः तैयारी में लगेंगे। राजीव प्रकाश मधुकर। देखिए, आज की ये जो जुलूस हुई है वो हम लोग का ये पैदल मार्च है, जो हम लोग कभी किसी चीज़ के लिए विरोध में निकालते थे, बट आज हम समर्थन में निकाल रहे हैं इसलिए को कि हमारे भारतवर्ष में जो रामलला को लगभग 550 साल पहले जो उनका एक स्थापित जगह था, वहाँ से उनकी मूर्तियों को हटा दिया गया था, जो अयोध्या के नाम से जाना जाता है, जो हम लोगों की हिंदू धर्म और सनातन धर्मियों का एक पवित्र स्थल के रूप में है। उस स्थल को पुनः बनाने में और वहाँ पे हमारे श्री राम के मूर्ति को रख के उसमें प्राण प्रतिष्ठा देने का काम, यानी जिसको हम लोग यूँ कह सकते हैं कि हम लोग सनातनी यही मानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया मूर्ति के अंदर, तो हमारे साक्षात भगवान वहाँ पे उपस्थित हैं। उनकी जो ये प्रक्रिया हुई प्राण प्रतिष्ठा की, वो लगभग 1 साल पूरा हो गया है भारतीय तिथि के हिसाब से। अगर इंग्लिश के तिथि से खोले तो थोड़ा उसमें देरी है, 8-10 दिन की देरी है, लेकिन हिंदू परंपरा के हिसाब से और जो हम लोग का सनातनी कैलेंडर उसके हिसाब से आज ही 1 साल पूरा हुआ है। इस अवसर पे हम पूरी सनातनी, खासकर हमारा जो दरभंगा का क्षेत्र है, सारे सनातनी एक साथ इकट्ठा होकर एक परिवार स्वरूप बन के और हम लोग हर्षोल्लास के साथ इस वार्षिकोत्सव को मना रहे हैं और भगवान श्री राम को याद कर रहे हैं। उनके नमन में हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सभी सनातनियों को हमेशा खुश रखें, स्वस्थ रखें और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। मैं सबसे पहले यही संदेश देना चाहूँगा हमारे पूरी दरभंगा वासियों के लिए कि दरभंगा में एक हर्षोल्लास का माहौल हमेशा बना रहे, सब खुश रहें। जिस प्रकार की पार्ट्स हमारे शहर में है या फिर हमारे दरभंगा क्षेत्र में है, इसका एक बड़ा नाम था कभी पूरे वर्ष में। हम लोग जिस परिसर में खड़े हैं दरभंगा महाराज का, अगर आप इस पार्ट को देखेंगे तो बगल में नरगौना प्लेस है, यहीं पे हवाई जहाज उतरा करता था, यहीं पे उनकी सैलून महाराज की लगी होती थी। और पूरी आप किला अगर देखते हैं तो आपको लगता है कि किला देख कर कि इससे बड़ी किला हमारे बिहार नहीं बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि उत्तर भारत में कहीं पे नहीं है। जहाँ मैं गया हूँ इतना बड़ा किला और इतना ऊँचा किला किसी का नहीं है। लेकिन ये जो धरोहर हम लोगों का है वो धरोहर लगातार धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति में जा चुका है जहाँ किसी की आकर्षण नहीं हो पाती है। हम सबों से यही निवेदन करते हैं कि जितने भी हमारे मिथिलांचल की संस्कृति है, उस संस्कृति को हम लोग पुनः बनाए रखें। जो हमारा धरोहर हेरिटेज है उस पार्ट को हम लोग पुनः अपने आप में रिगेन कर लें। उस चीज़ों को हमारी सबसे बड़ी उपलब्धता यही होगी। साथ ही साथ हमारे दरभंगा में, मैं भी दरभंगा का पढ़ा हुआ बच्चा हूँ, मैं सीएम साइंस कॉलेज में कभी कोई पढ़ने आता था तो उसके एडमिशन लेने के लिए लोग एड़ी चोटी लगा दिया करते थे। मिथिला यूनिवर्सिटी का एक नाम हुआ करता था, लेकिन आज हम देखते हैं कि यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए, यहाँ की ग्रेजुएशन करने के लिए बच्चे यहाँ से पलायित हो जाते हैं। जॉब के लिए बच्चे यहाँ से पलायित हो रहे हैं लगातार। तो हम निवेदन यही करेंगे सबों से, माननीय प्रतिनिधि लोगों से भी, साथ ही साथ दरभंगा की जनता से भी हम अपील करेंगे और सरकार से भी, चाहे केंद्र में हम लोग की ही सरकार है
हम लोग के प्रदेश में भी हम लोग की सरकार है। तो हम सबसे निवेदन यही करेंगे कि हमारे दरभंगा पे एक निश्चित रूप से अपना एक जो एक नज़र होता है, पारखी नज़र डाल के इसके डेवलपमेंट में वो लोग सहयोग करें, और जनता से भी अपील करेंगे कि उनके सहयोग में अपना सहयोगिता देकर दरभंगा के विकास में अपना योगदान। अब अंतिम सवाल। नेक्सस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च की ओर से छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया गया स्थानीय मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा में रविवार को। वहीं आयोजित इस परीक्षा में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नेक्सस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च, जो देश के प्रमुख पैरामेडिकल कॉलेजों में से एक है, छात्रों के लिए राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया है। यह परीक्षा 12 जनवरी 2025 को आयोजित की गई। इस परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर 90% तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यह छात्रवृत्ति संस्था के प्रतिष्ठित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए उपलब्ध होगी। रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी, कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, पेशेंट केयर मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ड्रेसर कोर्स। यह राज्य स्तरीय परीक्षा उन छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो पैरामेडिकल और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। नेक्सस एजुकेशनल ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित यह परीक्षा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्सस एजुकेशनल ट्रस्ट यह परीक्षा हर 6 महीने पर आयोजित करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहती है। परीक्षा के आयोजन समिति के सदस्यों के साथ साथ परीक्षा देने आए छात्र छात्राओं से भी हमने बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की ओर से मैं संतोष कुमार मिश्रा, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस दरभंगा के इस कॉलेज पे। और अभी हमने एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई है जिसमें अप टू 90% तक का डिस्काउंट मैं अपने बच्चों को दे रहा हूं, जिससे पैरामेडिकल की सारी कोर्सेज हमारी इसमें इन्वॉल्व है। जैसे आप जो भी कोर्सेज की बात करें, जो हमारे कोर्सेज करने के लिए बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे थे, आउट ऑफ बिहार हो रहे थे, उन बच्चों को मैंने यहाँ पर रोक करके एक नई पहल के साथ उनको खड़ा करने का हमने कोशिश किया है, जिसमें हमारे पास में बच्चों अभी तक में 3000 बच्चे इसमें इन्वॉल्व हुए हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उन लोग का देख रहे हैं और काफ़ी बच्चों में उत्साह है कि उनको उन्होंने एग्जामिनेशन में बढ़ चढ़कर काफ़ी अच्छा अपना पार्टिसिपेट किया है। कहाँ ये एग्जाम आज के दिनों में ये एग्जामिनेशन मैं दरभंगा में आपको मारवाड़ी कॉलेज और सीएम साइंस कॉलेज में करवा रहा हूँ। पहली बार इस तरह का पहली बार ये फर्स्ट टाइम हमारा एग्जामिनेशन है हमारे दरभंगा के लिए, और दरभंगा में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमें इसकी मिल रही है। दरभंगा के जो स्टूडेंट उनको क्या कहना चाहेंगे? दरभंगा के स्टूडेंट को कहना चाहेंगे कि बढ़ चढ़कर इसमें आएँ और आगे हम लोग का भी उत्साह बढ़ाएं, जिससे कि उनको उनके कैरियर के लिए काफ़ी अच्छा हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। और हमारे पास में हर तरह की फैसिलिटी है। अगर प्रैक्टिकल की बात करें या थ्योरेटिकल की बात करें, वो सारे हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास में बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट प्रोफेसर हैं जो डीएमसी से रिटायर्ड सारे हैं, और उनके द्वारा पढ़ाई उनकी की जाएगी। और प्रैक्टिकल्स के लिए हम सारा यहाँ पर दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास में कैंपस की भी सुविधा है, जिस कैंपस में हम बड़े एमएनसीज कंपनीज हमारे साथ में ज्वाइन कर रही है, और हमारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है हमारे साथ में, जो बच्चों को अच्छा बेहतर लाइफ और ज्वाइनिंग देने के लिए 100% हम लोग उनका असिस्टेंस ऑलवेज करते हैं। मैं तो ये है कि एक्चुअली क्या है कि मेडिकल फील्ड में सारे बच्चे साइंस ले लेते हैं, और होता क्या है कि साइंस हर लोगों के लिए टफ होता है नीट निकालना। तो नीट के बाद क्या होता है कि बच्चों को ऑप्शन मिलता नहीं है। तो हम लोगों ने अपना जो पैरामेडिकल कॉलेज जो नेक्सस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ रिसर्च खोला है, तो इस माध्यम से हम लोगों ने बच्चे को 10 to 90% स्कॉलरशिप का जो अभी एग्ज़ाम लिया हमने, टेस्ट लिया है, उसका ये रीज़न है कि कोई मान के चलिए लैब टेक्नीशियन करता है, या आपको फिजियोथेरेपी करता है, या ओटी असिस्टेंट का कोर्स करता है, तो सारे फैकल्टीज़ जो है आपको अलग अलग फैकल्टीज़ में हैं, और लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्योंकि अब क्या है, सिंपल ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चों का फ्यूचर नज़र नहीं आता है, तो हर बच्चा चाहता है कि हमारा टेक्निकल जॉब हो और टेक्निकल कोर्स हम करें, जिससे हमारा लाइफ और कैरियर आगे जो है हमारा अच्छा बन सके। और इसमें क्या है कि इमीडिएट अभी क्या है, हमारा बिहार गवर्नमेंट 45,000 जो है अभी निकाला है वैकेंसीज। तो जिस बच्चे के पास इसको ये होगा, डिग्री होगा, या तो फिजियोथेरेपी का हो, लैब टेक्नीशियन का हो, ओटी असिस्टेंट का हो, हम लोग डी फार्मा और बी फार्मा जैसे आपका डिग्री कोर्स और डिप्लोमा। आज हम लोग का टेस्ट में 500 बच्चे पार्टिसिपेंट किए हैं यहाँ,
मारवाड़ी कॉलेज में, और हम लोग ने कॉलेज में भी किया है। तो है 400 से 5 स्कॉलरशिप का यहाँ निकाल, पास पैसे नहीं जुटा पाते हैं। ये इंस्टीट्यूट कुमार सुमन हुआ, मैं इस नेक्सस इंस्टीट्यूट हेल्थ में इसमें मार्केटिंग डायरेक्टर हूँ। जैसे कोई भी बच्चा जो साइंस लेता है तो साइंस लेने के बाद जैसे नीट प्रिपरेशन करता है, तो अगर उसमें नहीं हो पाता है तो पैरामेडिकल कोर्स सब आता है। तो पैरामेडिकल कोर्स में मतलब आपको गवर्नमेंट में या ऐसे कॉलेज में आपको जो है ना मतलब पैरामेडिकल कोर्स मिलता है। तो इसमें है कि इस एग्ज़ाम के पर्पज़ से मतलब नंबर के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो फी होगा वो डिपेंड करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद बिलाल। लिया गया है, किस तरह का एग्जाम हुआ है, कैसा एग्जाम हुआ है? बहुत अच्छा गया है। कहाँ से आए एग्जाम देने के लिए? इकरा करनी। बहुत अच्छा जाएगा। कहाँ से आए एग्जाम देने के लिए? अप्लाइड कॉन्सेप्ट क्लासेस। अच्छा, अप्लाइड से। जो व्यवस्था की गई है परीक्षा को लेकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। पहली बार है। पहली बार दे रही हैं। कैसा महसूस कर रही हैं परीक्षा? बहुत अच्छा। मरवाड़ी कॉलेज। क्या नाम हुआ आपका? जैनब सालिया। एग्ज़ाम था जो हम लोग दिए, जिसमें 100 क्वेश्चन था। उसमें 25 केमिस्ट्री का, 25 फिजिक्स का और 50 बायो का। किस चीज़ का एग्जाम है? ये एग्जाम है जिसमें पैरामेडिकल में एडमिशन होगा। डिग्री या डिप्लोमा? डिप्लोमा दोनों। हम लोग डिग्री क्या होगा? ये एग्जाम अच्छा फीलिंग। कैसा लगा ये एग्जाम देकर? कैसा लगा? बहुत अच्छा गया। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कैसी सफलता होगी? अच्छा आएगा, सबसे अच्छा। पहली बार दे रहे हैं, ऐसे पहले भी इस तरह का कोई परीक्षा दिया? इससे पहले नीट दे चुके। क्या नाम हुआ? सना खान। जो परीक्षा हो रही है, किस ओर से परीक्षा हो रही है और कहाँ पे आप लोग परीक्षा दे रहे हैं? हम लोग मरवाड़ी कॉलेज में परीक्षा दे रहे हैं। और ये परीक्षा स्कॉलरशिप के लिए हो रहा है। और कैसा लग रहा है परीक्षा देकर? परीक्षा देकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। डिप्लोमा का हम लोग दिए हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं जो इसका रिजल्ट आएगा, कैसा उम्मीद कर रहे हैं? अच्छा ही आएगा वैसे तो। क्या नाम है? क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सुमित कुमार है। कहाँ से हैं आप? हम मौलागंज से आए हैं। व्यवस्था जो किया गया परीक्षा को लेकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। हराही तालाब को कुछ समय के लिए तो बिहार के मुख्यमंत्री के आने तक सुंदर बना दिया गया था, जो एक काफी चर्चा का विषय लोगों के बीच बना हुआ था। लेकिन 24 घंटे गुजरने के बाद फिर से यह पोखर की सुंदरता खत्म हो रही है और पोखर में गंदगी नजर आ रही है। मानो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने तक ही इसकी देखरेख की गई थी और उनके जाने के बाद से इसे नजरअंदाज कर दिया गया। दरभंगा का काफी प्रसिद्ध माने जाने वाला हराही पोखर, जो कि शहर में काफी बड़ा और लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है, इस पोखर को काफी सुंदर बनाया गया। बिहार के मुख्यमंत्री 11 जनवरी शनिवार को दरभंगा आए थे और हराही पोखर पहुंचे थे। यहाँ के सौंदर्यीकरण का दृश्य देखा था। काफी तामझाम और बहुत ज्यादा सुंदर बना दिया गया था, जो देखते ही किसी टूरिस्ट प्लेस से कम नहीं लग रहा था। कई तरह की आधुनिक मशीन भी लगाई गई थी ताकि पानी साफ हो सके। लेकिन जैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस चले गए, अगले दिन की सूरत इस पोखर की हम आपको सारी तस्वीर दिखा रहे हैं। संबंधित लोग और दरभंगा नगर निगम की ओर से अगर ध्यान नहीं दिया गया तो यह हराही पोखर फिर से पहले की तरह गंदगी से भरा हो जाएगा। आवश्यकता है तो इस पर लगातार ध्यान देने की, ताकि इसकी सुंदरता बरकरार रहे। और आज फिर पुनः पहले जैसा पुनः तालाब को देखा जा रहा है, बदबू आ रहा है, पूरा कीचड़ जमा हुआ है। ये तो उनका प्रोग्राम था तो साफ सफाई हो रही थी। अब उनका प्रोग्राम खत्म हो गया है, बुझ गया। तो कल से कोई निगम स्टाफ यहाँ देखने भी नहीं आए हैं। और आप जैसा देख रहे हैं, जैसा पहले था वैसा ही प्रभावित अभी हो रहा है। यहाँ बदबू आ रही है। बदबू आप देख रहे हैं, स्वयं देख रहे हैं आप। कौन तालाब ये है? ये हराही तालाब है, सीएम लॉ कॉलेज के सामने और स्टेशन के सामने का है ये। अपना नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ रणवीर कुमार झा। यहाँ का स्थानीय निवासी है? स्थानीय निवासी। बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की जिला इकाई द्वारा सदर प्रखंड दरभंगा के सभागार में जिला कार्य समिति संक्रांति मिलन और स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन रविवार को किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पूर्व महासचिव नदीम अहमद काजमी ने कहा कि बिहार में महाराष्ट्र की तर्ज पर पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाना चाहिए।
इसके लिए यूनियन की तरफ से आवाज उठाई जाए। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार इस दिशा में अगर नहीं सोचती है तो रणनीति बनाकर यूनियन को आगे की योजना बनानी होगी। उन्होंने कहा कि देश की वर्तमान सरकारों के कारण मीडिया हाउस से आम लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, लेकिन आज भी जमीन से जुड़े पत्रकारों के कारण मीडिया से लोगों का जुड़ाव बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जमीनी पत्रकार ही पत्रकारिता की रीढ़ है, लेकिन वही सबसे अधिक उपेक्षित है। अतिथि सदर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी राजेश कुमार ने इस मौके पर कहा कि पत्रकारों का जीवन संघर्षपूर्ण है, काफी मेहनत मशक्कत कर पत्रकार खबर को निकालते हैं। उन्होंने कहा कि आज के दौर में पत्रकारिता करना आसान नहीं है, मीडिया हाउस के दबाव में काम करना पड़ता है, जिस कारण पत्रकार सही बातों को लोगों तक नहीं पहुंचा पाते, लेकिन पत्रकारों को अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में यूनियन के जिला अध्यक्ष अमरेश्वरी चरण सिन्हा ने कहा कि संगठन चलाने के लिए चरित्र की जरूरत होती है, इसलिए यूनियन की सदस्यता दिलाने से पूर्व पत्रकारों के व्यक्तित्व पर विचार किया जाता है। उन्होंने कहा कि मीडिया हाउस के द्वारा पत्रकारों का शोषण करने के खिलाफ संगठन की ओर से योजना बनाई जाएगी। कार्यक्रम का आरंभ दीपक कुमार के गाए देशभक्ति गीत से हुआ। इस मौके पर स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्प अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में पत्रकार सुनील कुमार मिश्र, मुकेश कुमार, प्रवीण कुमार चौधरी, शशिभूषण चौधरी, विनय कुमार झा, प्रकाश झा समेत कई पत्रकार प्रमुख थे। इस पूर्व अतिथियों का स्वागत और कार्यक्रम का संचालन महासचिव शशि मोहन भारद्वाज ने किया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन मनोज कुमार ने किया। इस मौके पर गुंजन कुमार, सज्जाद अहमद खान, मनोज कुमार झा, मनीष कुमार सिन्हा, विशाल कुमार, राकेश कुमार, आर्य शंकर, अजीत कुमार, प्रभाष कुमार, राजकुमार गणेश, रविंद्र कुमार, आशीष कुमार सिंह समेत कई पत्रकार उपस्थित थे। नहीं करना, लेकिन आपके अंदर से वो चीज जाता नहीं। और पत्रकारिता को सही मायनों में अगर आज जीवित है तो आप जैसे जो छोटे शहरों के लोग हैं या दूर दराज इलाके के लोग हैं, उनकी वजह से पत्रकारिता जिंदा है, वरना पत्रकारिता खत्म हो गई। आप खबर देते हैं, आप पोस्टमैन, आप खबर पहुंचाते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया क्या हो गया? वो खबर नहीं पहुंचाता, वो खबरों को दबाता है, और क्या करता है? ओपिनियन बनाता है। वो ओपिनियन मेकर है। आप ओपिनियन मेकर नहीं, आप तो खबर देते हैं, आप तो सही पोस्टमैन हैं। जो स्ट्रिंगर की बात हो रही है, मैं आपको बतलाऊं कि रवीश कुमार, वो उनका सबसे ज्यादा जोर होता था कि दूर दराज के इलाके में जो कोई है, वो स्ट्रिंगर जो है, उससे हम बात करेंगे, उससे हम पूछेंगे, और तब वो चुनते थे इशू को। राजनीतिक घटनाक्रम तो चलता रहता है, उसका अपना एक स्वभाव है, उसी से वो चलता है, और उसी घटनाक्रम में चीजें बदलती रहती हैं। किसी को मिल जाता है खबर, किसी को नहीं मिलता है। अब तो कोई खबर ही नहीं मिलती, अब तो किसी को कोई खबर ही नहीं मिलती राजनीति की। कल भी जो है वो जो अभी चल रहा है बिहार का, वो कहीं पर यूट्यूब पर या जो कुछ लोग अपना स्वतंत्र रूप से लिखते हैं, उनके इससे कुछ पता चल रहा है, लेकिन खबर कहीं चल रही है, कहीं खबर नहीं चल रही है, क्योंकि सत्ता जो है वो इतनी निरंकुश हो गई है कि सबको लगता है कि भाई हमसे कोई गलती हुई। अच्छा, ज्यादातर लोग तो वही हैं जो किसी न किसी अखबार से जुड़े हुए हैं। अगर आप देंगे भी खबर तो आपका जो अगला बॉस नहीं सुनेगा, या उससे बात जो है सो वो हेड ऑफिस में जाएगी, वहां से हम लोग पहले से भी विचार विनिमय करते रहे हैं। हम लोगों के हाथ में तो वो है नहीं, लेकिन एक प्रस्ताव बना करके स्टेट कमेटी को हम लोग भेज सकते हैं, और उसके माध्यम से बातों को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा संगठन है उससे जुड़े हुए हैं। उसके माध्यम से हम लोग प्रयास शुरू कर सकते हैं
और जो प्रयास शुरू करना ही है तो दरभंगा से ही क्यों नहीं शुरू किया जाए, उनके बारे में विचार करके करिए। बहुत सारी बातें संगठन में रहने के बाद आती हैं सामने, जिसका निदान निकालना पड़ता है। लेकिन हम आपको बताएं कि हमारा जो अनुभव ये है कि हमारे सदस्य भी, हमारे पदाधिकारी भी यह महसूस नहीं करते हैं कि संगठन क्या है। संगठन में रहने का जो तौर तरीका है उसमें व्यक्तिगत बातों के लिए जगह नहीं होता। हम लोगों के बीच ऊर्जावान साथी थे विजय, हमको कहीं कोई अफसोस नहीं है क्योंकि हम 2-3 बार ही गए वहां, लेकिन हमने वहां देखा कि प्रकाश जी हो, मुकेश जी हो, सती मोहन हो और लोग हों, ये सभी लोग वहां मुस्तैदी से थे और बहुत सारे साथी आते और जाते थे। हम क्या कर सकते हैं ये हमको अपनी क्षमता के आधार पर ही मूल्यांकन करना पड़ेगा, चाहे वो क्षमता हमारा संगठन का स्वरूप लेकर के हो या इंडिविजुअल, हम उसको मिला करके ही बनते हैं। हमारा संगठन कोई अलग अलग चीज नहीं है। यदि आप कर रहे हैं तो वो संगठन ही कर रहा है। हम संगठन के कारण ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, पेशा के कारण भी लोग जुड़ता है, उस बात से इनकार नहीं है, लेकिन जब संगठन में है तो संगठन की भावना के साथ आपके साथ खड़े हैं। पत्रकारिता जो होती है, हमारे भाई ने बताया कि पत्रकारिता चौथा स्तंभ है। उस चौथे स्तंभ को हम अच्छे ढंग से समझते हैं। अगर हम कवर करते हैं तो हमारी भी मर्यादा बनी रहती है। और पत्रकारिता चौथा स्तंभ में समाज की कुर्तियाँ, समाज में जो भी हो रही है उनको सामने ला। और हम अभी पेड न्यूज चल रहा है, हमारा तो वही जो है सब कुछ याद है, लेकिन मजबूरी। और पत्रकारिता एक ऐसा स्वाद सभी व्यंजनों को फेर। मुझे याद है कि मैं 77 में जुड़ा इंडियन नेशन आर्मी और 80 से लगातार मैं सूचना प्रसारण मंत्रालय में 6 साल। तो उसके बाद मैं अभी आयुर्वेदिक चिकित्सा बहुत सारे लेकिन पत्रकारिता जो इसमें गया छोड़ नहीं सकता। ये मतलब है कि अभी साहब ने बताया कि छूटने वाला चीज नहीं है। और संगठन तो इतना अच्छा चल रहा है अभी कि हमारे ये शशि मोहन हैं और जो है विशाल हैं, मनोज आए हैं, सब लोग मिलकर जो है अभी बड़े अच्छे ढंग से संगठनात्मक ढंग से चला रहे हैं। कुशल नेतृत्व हमारे अध्यक्ष महोदय का मिल रहा है। एक एकदम जमीनी आदमी है, मैं बहुत करीबी से देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। और हम पत्रकारिता जो कर रहे हैं उसमें 2-3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। मैं देखा बहुत जगह काम किया, बेंगलोर में भी, राजस्थान पत्रिका में 6-7 साल काम करने का मौका मिला। वहाँ सीधे एक ही चीज़ आता था कि गलाटे की न्यूज़ ज़्यादा नहीं, यानी बात कुछ सृजनात्मक पॉजिटिव जो है वो चीज़ जो है ज़्यादा। तो हम लोग उस चीज़ को भूल गए। हमारे भाई बताए हम चौथा स्तंभ है, उस महत्व को हम लोग समझ नहीं पाए।